इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली एक कंपनी के एक कर्मचारी को कुछ लोगों ने रोक लिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वो नॉनवेज खाना लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जबकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन समेत राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज खाने की डिलीवरी पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी वहां नॉनवेज खाना नहीं मंगाया जा सकता और ना ही होटलों में नॉनवेज खाना परोसा जा सकता। इस बीच अयोध्या धाम रेलवे स्टेशनों के बाहर कुछ लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी के उस कर्मचारी को रोक लिया। अपने कंपनी वाले से बता दीजिएगा, दोबारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे अगर स्विगी से मीट आया, उसकी यहाँ से कंपनी गायब हो जाएगी अयोध्या, इसको जान लीजिएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो नॉनवेज खाना लेकर वहां पहुंचा और अयोध्या धाम इलाके में नॉनवेज खाने की सप्लाई किए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। गलती आपकी नहीं है, आप एक मौलाना निकले, इसमें हमारी भी गलती नहीं है। राजू भाई देखो, तुम यही कहते हो जातिवाद मैं करता हूं, मैं जातिवाद नहीं करता। गलत को गलत कहना, यदि गलत है तो मैं गलत हूं। इस मामले की जानकारी मिलने पर अयोध्या के खाद्य विभाग ने एक्शन ले लिया और जांच की बात की। वहाँ पर अगर ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है, उसको संज्ञान में पूरी तरीके से समर्पित हूँ और मेरा कमिटमेंट है कि अब इस कार्रवाई अगर सच्चाई में पाई गई तो इसके बाद ये एक नज़ीर बन के उभरेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों और नियमों को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। उधर राजस्थान के दौसा में अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस विधायक और तहसीलदार के बीच जोरदार बहस हो गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक इलाके में प्रशासन की टीम सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों को हटाने पहुंची। तभी वहां कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा पहुंच गए। उन्होंने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध शुरू कर दिया। इस पर वहां मौजूद तहसीलदार ने उन्हें रोका और कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके बाद तो वहां बवाल हो गया। कांग्रेस विधायक ने मांग की कि तहसीलदार इस कार्रवाई का लिखित आदेश दिखाएं। उन्होंने दावा किया कि बिना नोटिस के यह कार्रवाई शुरू की गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन तहसीलदार ने उनकी मांग ठुकरा दी। तो मैं तहसीलदार हूँ, मालिक हूँ जमीन का, सरकारी जमीन है। आपने तो छोड़ने का आदेश क्या है? मैं आदेश मेरे को दिया, मैं खुद मालिक हूँ मेरी जमीन का, आदेश कौन दिया? इस बीच दीनदयाल बैरवा आगे बढ़कर बुलडोजर को रुकवाने की कोशिश करने लग गए। यह देखकर तहसीलदार का पारा और चढ़ गया। अरे कौन गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, गलत हो जाएगा। सरकारी जमीन है। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिस भी विधायक और तहसीलदार को समझाने में जुट गई, लेकिन इस बीच बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही और कुछ अवैध मकानों को ढहा दिया गया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 94 इलाके में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों पर आरोप लगा कि उन्होंने कफन के लिए 3000 रुपयों की डिमांड की। आरोप यह भी है कि पैसे नहीं देने पर उन कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को उसी हाल में छोड़ दिया और दावा किया गया कि उसके बाद परिवार के लोग बाहर से कफन लेकर आए, उसमें शव को बांधने में जुट गए। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। एक युवक ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने उसके शव को नोएडा के सेक्टर 94 इलाके में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम के बाद वहां के कर्मचारियों ने कफन के लिए उनसे 3000 रुपयों की डिमांड की। परिजनों से कफन के नाम पर 3000 रुपए की डिमांड की गई थी और जब परिजनों ने 3000 रुपए नहीं दिए तो शव को उसी हाल में छोड़ दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया कि पैसे नहीं मिलने पर पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने शव को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद मजबूरी में परिवार के लोगों ने खुद ही शव को कफन में बांधना शुरू किया। पैक करने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं भैया। देखो कंडीशन कैसी है, देखो ऐसी खाली बॉडी करके दे दिए ना, कपड़े में पैक करिए ना, कुछ करा है। इस घटना को लेकर न्यूज 18 की टीम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को कफन में बांध कर दिया जाता है, उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये जो कफन है जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद ये खरीदना पड़ता है, ये स्वास्थ्य विभाग देता है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग इसको पैक करके उनको देता है।
बाद में मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। 100 बात की एक बात यह कि एक होती है हद और एक होती है हद को भी पार कर जाना। बेगैरत सरकारी कर्मचारियों की हद पता नहीं क्या होती। आरोप है कि नोएडा में पोस्टमार्टम के बाद शव का कफन देने के 3000 रुपए मांग रहे थे। नहीं दिए तो बिना पैक किए हुए शव पकड़ा दिया। नर्क में भी यह नहीं होता होगा। किसी के घर में मौत हो गई, कानून के हिसाब से उसको पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद शव को विभाग के लोग ही पैक करके देते हैं और यहां शव ऐसे ही छोड़ गए कि पैसे निकालो नहीं तो ले जाओ पोस्टमार्टम के बाद शव जिस भी हालत में है। आरोप है 3000 रुपए मांग रहे थे। सोचिए एक परिवार पोस्टमार्टम हाउस में किस हालत में होता है कि पता नहीं शव के साथ पोस्टमार्टम में ही पता नहीं क्या क्या किया जाएगा होगा, वही समझ में नहीं आता परिवार को। तो उसके बाद सफेद कपड़े में सिल कर देते हैं शव को पैक करके, ताकि मृत्यु के बाद की एक मर्यादा बनी रहे। कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, मृत्यु के बाद इतनी तो मान मर्यादा रख लो। सरकारी कर्मचारी हो, इसी की तनख्वाह लेते हो, यहां भी बख्शीश मांग रहे हो। अरे बेगैरत से बेगैरत लोग भी खुशी में ही मांगते हैं। आप किससे घूस मांग रहे हो? किस मौके पर घूस मांग रहे हो? और कह रहे हैं पैसे नहीं दिए तो ऐसे ही छोड़कर चलेगा शव को। परिवार सफेद चादर लाकर खुद ही लपेट रहा था। यह तो मामला सामने आ गया। ये सबके साथ यही करते होंगे ना। अगर आरोप सही है तो मामला उठ गया तो जांच हो रही है। कह रहे हैं कि अगर सही हुआ तो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? निकाल दोगे इनको नौकरी से? जांच के बाद क्या कार्रवाई करोगे? ऐसे कफन चोर, बेशर्मों, निर्लज्ज उचक्कों की नौकरी कैसे बनी रह सकती है? अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके पोस्टर बनाकर इनके मोहल्लों में लगाओ कि ये कफन की घूस लेते हैं। जो कफन नहीं दे रहे बिना रिश्वत लिए, वो इज्जतदार सरकारी कर्मचारी का चोगा पहनकर घूमने लायक ना रहे किसी के सामने। फेंको बाहर इनको। 100 बात की एक बात।